दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पहली नज़र में एक साधारण प्रेम कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसके पृष्ठ खुलते हैं यह एक खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो हर उस इंसान के लिए है जो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेता है। यह कहानी है मोनालिसा की। मोनालिसा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और अपने परिवार से बेहद जुड़ी हुई थी। उसके घर का माहौल बहुत अच्छा था। माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। वह अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रही थी और उसकी जिंदगी एक सही दिशा में जा रही थी। लेकिन जिंदगी में कई बार एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। मोनालिसा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जब उसकी मुलाकात फरमान से हुई। शुरुआत में फरमान एक बहुत ही अच्छा इंसान लगा। उसकी बातें मीठी थीं, उसका व्यवहार सॉफ्ट था और वह हर समय मोनालिसा को यह एहसास दिलाता था कि वह उसकी जिंदगी का सबसे खास इंसान है। वह उसे समझता है, उसकी परवाह करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन पर घंटों बातें होती थीं। हर दिन, हर रात, हर छोटी बड़ी बात शेयर होने लगी। दोनों ने साथ में भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। मोनालिसा को लगा कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन यहीं पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने फरमान पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। जब उसने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया तो घर वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह जल्दबाजी न करे, थोड़ा समय ले, उस लड़के को और अच्छे से जाने। लेकिन प्यार में डूबी मोनालिसा को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। उसे लगा कि उसका परिवार उसे समझ नहीं रहा और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर फरमान से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों एक नए शहर में चले गए, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। मोनालिसा खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। शादी के कुछ ही दिनों बाद फरमान का व्यवहार बदलने लगा। जो इंसान पहले हर बात प्यार से करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। वह बात बात पर चिल्लाता, नाराज होता और धीरे धीरे उसका व्यवहार आक्रामक होने लगा। मोनालिसा यह सब देखकर हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वही इंसान है जिससे उसने इतना प्यार किया था। उसके मन में सवाल उठने लगे, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ ही समय बाद स्थिति और खराब हो गई। फरमान ने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वह तय करता कि मोनालिसा किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसने धीरे धीरे उसे उसके दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया। अब मोनालिसा एक ऐसे रिश्ते में फंस चुकी थी जहां उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। दोनों एक होटल में रुके हुए थे। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर हालात बहुत खराब थे। फरमान का गुस्सा उस दिन अपने चरम पर था। वह मोनालिसा पर दबाव डाल रहा था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मोनालिसा लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पूरी तरह असहाय थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, वह रो रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। यह पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। धीरे धीरे आवाज़ें बाहर तक पहुंचने लगीं और होटल स्टाफ को शक हुआ कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। कुछ ही देर में वहां हलचल मच गई। जब बाद में फुटेज देखी गई तो सच्चाई सामने आने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि फरमान का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह आक्रामक था और मोनालिसा को लगातार दबाव में डाल रहा था। मोनालिसा डरी हुई थी और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब यह मामला सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं रहा था, बल्कि एक गंभीर मामला बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद मोनालिसा चुप थी, क्योंकि वह डर गई थी। फरमान उसे बार बार धमकाता था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। यह डर उसके दिल में बैठ गया था। वह अपने लिए तो सह सकती थी, लेकिन अपने परिवार के लिए कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से वह चुप रही। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। फरमान का व्यवहार और ज्यादा हिंसक हो गया। वह उसे मारता, डांटता और मानसिक रूप से भी उसे तोड़ता।
मोनालिसा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी, हर समय डर उसके साथ रहता था। उसे अपने घर की याद आने लगी, माँ की बातें, पिता का स्नेह, परिवार का साथ, सब कुछ उसे याद आता था। लेकिन अब वह वापस नहीं जा सकती थी, ऐसा उसे लगता था। धीरे धीरे इस घटना की खबर बाहर फैलने लगी। सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग मोनालिसा के साथ थे, जबकि कुछ लोग उसे ही दोष दे रहे थे। लेकिन असली सवाल यही था, क्या किसी गलती की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? क्या कोई इंसान अपनी गलती के कारण गलत व्यवहार सहने के लिए मजबूर हो सकता है? इसी बीच मोनालिसा के अंदर कुछ बदलने लगा। डर के साथ साथ अब उसके अंदर हिम्मत भी पैदा होने लगी। उसे समझ आने लगा कि अगर वह अब भी चुप रही तो हालात और खराब हो सकते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पुराने फोन से अपनी एक दोस्त को कॉल किया। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि अब उसे चुप नहीं रहना चाहिए। यही वह पल था जब मोनालिसा ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी के लिए खुद खड़ी होगी। यह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। एक दिन मौका देखकर उसने घर से निकलने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम पर डर था, लेकिन इस बार वह डर से भाग नहीं रही थी, वह उसका सामना कर रही थी। आखिरकार वह वहां से निकलने में कामयाब हो गई। उसकी दोस्त ने उसकी मदद की और उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। अब पहली बार उसे थोड़ा सुकून मिला। इसके बाद उसने अपने परिवार से संपर्क किया। जब उसके घर वालों को पता चला कि वह सुरक्षित है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे वापस आने के लिए कहा। उन्होंने उसे माफ कर दिया। यही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसके बाद मामला और बड़ा हो गया। सबूत सामने आए, जांच शुरू हुई और सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। मोनालिसा ने हिम्मत करके अपनी बात सामने रखी। अब वह चुप नहीं थी। वह चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो। धीरे धीरे वह अपने जीवन को फिर से संभालने लगी। वह अपने परिवार के पास लौट आई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की झलक थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। परिवार हमेशा हमारे साथ होता है, और अगर कोई रिश्ता हमें डर में जीने पर मजबूर करे तो वह रिश्ता सही नहीं है। सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, और सबसे जरूरी, खुद को कभी इतना कमजोर मत समझिए कि आप गलत के खिलाफ खड़े न हो सकें। अब सवाल आपसे है, आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं? अपनी राय जरूर बताइए।